पैन कार्ड पर हमारा एड्रेस लिखा हुआ रहता नहीं, लेकिन इसकी डेटाबेस पर हमारा वही एड्रेस रह जाते हैं जो पैन कार्ड बनाते समय फार्निश किए गए थे। अगर आपका रेसिडेंशियल एड्रेस चेंज हो चुके हैं लेकिन आप अभी तक अदर डॉक्यूमेंट्स की तरह इसे अपडेट नहीं किए हैं तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखना होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो पर पैन डेटाबेस पर अपना नया एड्रेस को कैसे चेंज या फिर अपडेट किए जाते हैं ऑनलाइन, इसका पूरा प्रोसेस दिखाने जा रहा हूं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल संजीव। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑन यूट्यूब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल नेवर टू मिस एन अपडेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। NSDL की वेबसाइट से पैन डेटाबेस में एड्रेस चेंज या फिर अपडेट करने के लिए आपको पहले NSDL का इस वेबसाइट पर चले आना है, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है। ये है ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन का पेज और यहाँ पर दिए गए दोनों ऑप्शंस में से पहला है अप्लाई ऑनलाइन का टैब, जिसे सिलेक्ट करके आप पैन रिलेटेड कोई भी काम ऑनलाइन कर सकते हो। और ये दूसरा जो टैब आपको दिखाई दे रहा है वो है कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन का टैब, जिसके ज़रिए बीच में किसी कारण के वजह से, चाहे वो लोड शेडिंग हो या फिर कोई एरर हो, आपका एप्लीकेशन इंटरप्ट हो जाए तो आपको दिए गए टोकन नंबर को एंटर करके फिर से उस एप्लीकेशन को रिज्यूम कर पाएंगे। तो चलिए अब पैन डेटाबेस पर एड्रेस चेंज या फिर अपडेट कर लेते हैं। इसके लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन टैब को सिलेक्ट रखकर उसी के नीचे दिए गए एप्लीकेशन टाइप को सिलेक्ट कर लेना है फ्रॉम दी ड्रॉप डाउन लिस्ट। डाउन एरो को क्लिक करते ही आपको तीनों ऑप्शंस में से चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा और रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड विदाउट एनी चेंजेस इन पैन डेटा ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना होगा। देन you have to select the category also from the list just beside the application type field। यहाँ पर दिए गए कई सारे ऑप्शंस में से आपको जो है इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आता है एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन, जहाँ पर आपको पहले टाइटल चुन लेना होगा एंड देन यू हैव टू एंटर एप्लीकेंट्स लास्ट या फिर सरनेम, देन फर्स्ट नेम फॉलोड बाय मिडिल नेम इफ एनी। इसके बाद आपको थोड़ा फॉर्म को स्क्रॉल डाउन कर लेना है और डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना होगा इस कैलेंडर को इस्तेमाल करके। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करके मोबाइल नंबर को भी एंटर कर देना है। यहाँ पर मार्क किए गए हर एक फील्ड्स आर मैंडेटरी। नाउ यू हैव टू चूज यस in the whether citizen of India field. Then you have to fill your existing PAN number over here. PAN number लिखने के बाद इस चेक बॉक्स को टिक करके नीचे दिए गए कैप्चा को फिल करके आपको जो है सबमिट पर टैप कर देना होगा। इतना करते ही आपको एक टोकन नंबर दिए जाएंगे अगेंस्ट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि 30 दिन तक वैलिड रहता है। यानी इस 30 दिनों के अंदर आपको अपनी पैन एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लेना होगा। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन द कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म टैब। क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आप कैसे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करोगे विथ योर पैन एप्लीकेशन उसे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर दिए गए तीनों ऑप्शंस में से किसी एक को चुनना होगा, जैसे कि पहला ऑप्शन सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड e-साइन को सिलेक्ट करके आप पेपरलेसली पैन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, जिसमें आपका आधार कार्ड से डिटेल्स को फेच करके पैन बनाए जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू e-साइन को सिलेक्ट करके आप अपना फोटो और सिग्नेचर के साथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकोगे। खाली इस दो ऑप्शंस को सिलेक्ट करने से आपको अपना आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना होगा। द थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको ऑनलाइन फॉर्म
फिलअप करके उसका प्रिंट निकालना होगा और उस फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके पैन ऑफिस में जा करके या फिर बाई पोस्ट से सेंड करना होगा। जैसे कि मैं मेरा आधार डिटेल से ही मेरा पैन करेक्शन करना चाहते हैं और मेरा आधार मोबाइल नंबर से लिंक्ड है, इसलिए मैं इस पहला ऑप्शन को सिलेक्ट करके एप्लीकेशन को कर रहा हूँ। फॉर्म को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही आप देख पाओगे कि आपको पूछा जा रहा है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड और नॉट। अगर फिजिकल पैन चाहिए तो यस और नहीं चाहिए तो नो को सिलेक्ट कीजिए। एप्लीकेबल फीस के ऊपर कर्सर रखकर आप दोनों ऑप्शंस का ही फीस को चेक कर सकते हैं। जैसे कि फिजिकल पैन इंडियन एड्रेस पर मंगाने से 107 रुपये और फॉरेन एड्रेस पर मंगाने से 1017 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। इसके नीचे आपको अपना एंटर किए गए पैन नंबर को दिखाई देगा। नाउ यू हैव टू एंटर योर लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ योर आधार नंबर ओवर हियर। इसके बाद आधार का फोटोग्राफ को ही पैन के ऊपर प्रिंट करने का ऑप्शंस में से येस को सिलेक्ट करना होगा। टाइटल, सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, पैन के ऊपर प्रिंट किए जाने वाली नेम, डेट ऑफ बर्थ फिल होके दिखाई देगा। आपको या खाली जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। नाउ यू हैव टू फिल योर फादर्स सरनेम, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम इफ एनी। मदर्स नेम का फील्ड्स आप भर भी सकते हैं या नहीं भी, क्योंकि ये फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है बल्कि ऑप्शनल है। इसके बाद आपको फादर या फिर मदर किसका नाम पैन के ऊपर प्रिंट कराना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं फादर्स नेम को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। फादर्स नेम सिलेक्ट करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। इतना करते ही गाइडलाइंस और पर्सनल डिटेल्स का स्टेप्स पूरा हो जाएगा। अब आपको कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स को फिल करना होगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल करते ही आपको अपना एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन को फील्ड होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि ये मेरा आधार से फेच कर लिए गए हैं। और थोड़ा नीचे आते ही आपको अपना कंट्री कोड और एसटीडी कोड फिल कर लेनी है। मोबाइल नंबर के साथ ईमेल आईडी भी फील्ड होते हुए दिखाई देगा। इसके ठीक नीचे अगर आपको कोई और पैन अलॉट किए गए हैं तो उसे यहाँ पर एंटर करना होगा, नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ देना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही आपका इन तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको लास्ट ऑप्शन जो कि डॉक्यूमेंट डिटेल्स का है उसे फिल करना होगा, जैसे कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आधार को सिलेक्ट रहते हुए दिखाई दे रहा है। प्रूफ ऑफ पैन को आपको जो है सिलेक्ट करना होगा फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, जैसे कि मैं कॉपी ऑफ पैन कार्ड को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको डिक्लेरेशन की जगह पर खुद का नाम एंटर करना होगा और उसी के नीचे हिमसेल्फ और हरसेल्फ को सिलेक्ट करके नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स को एंटर करना होगा जो कि चुने गए हैं इस करेक्शन या फिर चेंज करने का एप्लीकेशन के लिए एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि मैं आधार और पैन दोनों डॉक्यूमेंट्स को चुने हैं, इसलिए यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ और उसके बाद आपको अपना प्लेस फिल कर देना है। डेट ऑफ एप्लीकेशन फिल होके ऑलरेडी आ चुके हैं। Now you have to click on submit. सबमिट करते ही नेक्स्ट पेज पर आपको कह जाएगा कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, प्लीज कंफर्म डिटेल्स। इनमें से पहले आपको पैन नंबर फील्ड हो करके दिखाई देगा, जिसके नीचे आपको अपना आधार का बाकी 8 डिजिट्स को फिल कर देना होगा। अब आपको स्क्रॉल डाउन करके फिल किए गए पूरा डिटेल्स को एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेना है। पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ये सब चेक करने के बाद यू हैव टू टैप ऑन प्रोसीड। प्रोसीड के ऊपर टैप करते ही ये आपको मोड ऑफ पेमेंट की पेज पर ले जाएगा, जहां पर आपको दिए गए ऑप्शंस में से किसी एक को चुनना होगा। जैसे कि मैं ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क को चुन रहा हूँ। इसे चुनते ही
उसी के नीचे आपको पेमेंट चार्जेस का इंफॉर्मेशंस को देखने को मिलेगा। जैसे कि मुझे 106 रुपये 90 पैसा यानी 107 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करना होगा इस पैन कार्ड को अपडेट करने के बाद फिजिकली पाने के लिए। इसके बाद टर्म्स ऑफ सर्विसेज का चेक बॉक्स को टिक करके आपको जो है प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर टैप कर देना है और नेक्स्ट पेज पर पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करके इसे कंफर्म कर देना है। इतना करते ही इट विल रिडायरेक्ट यू टू द पेमेंट गेटवे, जहां पर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर और यूपीआई जैसे ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि मैं यूपीआई को सिलेक्ट करके मेक पेमेंट के ऊपर टैप कर रहा हूं। थोड़ी देर प्रोसेस होने के बाद नेक्स्ट पॉपअप पर आपको अपना यूपीआई आईडी फिल करके मेक पेमेंट के ऊपर फिर से एक बार क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपको अपना फ़ोन पर इस पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेना है और पासवर्ड को एंटर कर देना है। ऐसा करते ही और एक पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको रिफ्रेश या फिर इस पेज से बैक नहीं करना है, बल्कि कुछ देर तक इंतज़ार करना होगा नेक्स्ट पेज आने तक। नेक्स्ट पेज आते ही आपको पेमेंट रिसिप्ट दिखाई देगा एज ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल विथ ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, डेट एंड टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, पेमेंट अमाउंट एंड बैंक रेफरेंस नंबर। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। क्लिक करते ही आधार ऑथेंटिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा विथ टोकन नंबर, एप्लीकेंट्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर जैसे डिटेल्स के साथ। नाउ यू हैव टू टिक the checkbox and tap on authentication. नेक्स्ट पेज पर आपको कंटिन्यू विथ eKYC के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दिए जाएंगे, जिसे आपको यहाँ 3 अटेम्प्ट्स के अंदर एंटर करके सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको कंटिन्यू विथ ई साइन के ऊपर क्लिक कर देना होगा। इतना करते ही NSDL इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विस का एक पॉपअप आ जाएगा, जहां पर आपको ऊपर दिए गए चेक बॉक्स को टिक करके आपको अपना आधार नंबर को बैठाना होगा और सेंड OTP के ऊपर क्लिक कर देना होगा। इतना करते ही फिर से आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर दिए जाएंगे, जिसे आपको यहाँ फिल करके वेरीफाई OTP के ऊपर टैप कर देना है। इतना करते ही नेक्स्ट पेज पर आपको इस ऑनलाइन फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए थैंक यू कह जाएंगे और उसी के ठीक नीचे एक PDF फाइल को देखने को मिलेगा, जिसे आप पासवर्ड दे करके ओपन कर सकते हैं, जो कि एप्लीकेंट्स का डेट ऑफ बर्थ है। इसे आप चाहो तो यहाँ से क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं और नहीं तो इस डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका पैन कार्ड चेंज किए गए पते पर भेज दिए जाएंगे, जो कि आधार से अपडेट किए जाएंगे इस एप्लीकेशन के जरिए। तो ऐसा करके आप भी बिना कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपका पैन कार्ड डेटाबेस पर अपना एड्रेस चेंज या फिर अपडेट कर सकते हैं ऑनलाइन। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो एक लाइक और शेयर कर देना एंड हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि हर नया वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलता है एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।